मैं शुरुआत करना चाहता हूं डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपसे। विपक्ष की इस बड़ी कोशिश का, मोदी सरकार को तानाशाही घोषित करने का, और आज अदालत मानिए कि कोई डिक्टेट पारित कर देती या कोई एडवर्स कमेंट करती सरकार के खिलाफ, तो जाहिर है आज पूरा विपक्ष कह रहा होता कि अदालत ने मुहर लगा दी हमारे इस आरोप पर कि ये सरकार डिक्टेटोरियल है। तो आज माने कि सरकार ने आज आपकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। धन्यवाद सौरभ जी। नहीं, विपक्ष कभी इस बात की बात नहीं करता है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हमको हरा दिया। जैसे कि मैं अभी आपका एक कैप्शन पढ़ रहा था, हारे 14 विरोधी, जीते मोदी। लेकिन सौरभ जी, मैं थोड़ा सा इससे नाखुश हूं, क्योंकि ये कैप्शन थोड़ा बायस टाइप का है, क्योंकि इस पे कभी ऐसा कैप्शन हमने देखा नहीं कि हारे मोदी और जीते विरोधी। उसकी वजह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर आपने व्याख्या कर दी, लेकिन इसी महीने 2 महीने के अंदर लगातार 3 बड़े बड़े केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डांट लगाई है। आज ही जो है सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन मामले में, केरल सरकार की जो मीडिया वन मामले में है, उसमें केंद्र सरकार को डांट लगाई और यहां तक बोला कि आप मीडिया की स्वतंत्रता को हनन करना चाहते हैं, और हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटा जिसमें केंद्र सरकार ने मीडिया वन चैनल को बैन कहा। साथ में 27 मार्च को, मतलब अभी एक हफ्ते पहले, हाथरस के केस में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को डांट लगाई, जहां हाथरस रेप के विक्टिम को, परिवार को एक नौकरी और दूसरी जगह शिफ्ट होने की बात हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कही थी। उसके खिलाफ जब बीजेपी सरकार ने याचिका डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसी याचिका दायर ही नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत ही गलत है। तीसरा केस अदानी के मामले में, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ से कहा कि अदानी के मामले में जो भी केस की जांच होगी वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी और बंद लिफाफे में कुछ नहीं होगा, जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है। ठीक। तो तब ये कैप्शन कभी नहीं आ रहे थे कि हारे मोदी और जीते विरोधी। और आज क्या हुआ, एक प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि हम जनरल वर्डिक्ट किसी पे नहीं दे सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक केस लेके आइए, उसकी मेरिट देखेंगे, उसकी मेरिट कहां है, डीमेरिट कहां है, कहां गड़बड़ी हुई ऐसी कंपनियों की, और अगर गड़बड़ी हुई है तो हम उसके खिलाफ केस उठाएंगे। लेकिन जनरिक स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं, और 14 पार्टियों का कोई एक ऐसा कोई पॉलिटिकल इम्यूनिटी नहीं दे सकते हैं कि कोई भी एजेंसी अपना काम करने से रोके। तो मुझे लगता है कि एक प्रोसीजरल स्टेटमेंट था, और कहा कि आप ऐसी याचिका अपनी वापस ले ले, खारिज नहीं की। इस पे विपक्ष की तरफ से मनु सिंघवी ने अपनी याचिका वापस ले ली ससम्मान। तो मुझे लगता है सौरभ जी, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आप अगर स्पेसिफिक केस लेके विपक्ष जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो याचिका थी वो भी अपने आप में बड़ी लोडेड याचिका थी डॉक्टर आशुतोष। कई एनेक्स्चर्स दिए गए थे, कई उदाहरण दिए गए थे। यूजुअली जो पॉलिटिकल आरोप आप लोग राजनीतिक मैदान में लगाते हैं वो सारे उस याचिका के अंदर लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मेरिट डिमेरिट में जाना उचित नहीं समझा, बल्कि साथ में ये नसीहत दी है कि अगर आपका आरोप ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही है, वो स्क्यूड हो गई है, ये सब मैंने पिटीशन में ही वर्ड्स जो हैं पढ़े हैं, तो फिर अगर आरोप यह है कि हमारे पास वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं बच रही है, तो आप उसको उसी जगह जाकर के तलाशिए, उसी राजनीतिक जमीन को वहीं जाकर तलाशिए, अदालत उसकी जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। और उन्होंने एक तरीके से नसीहत दी कि जो पॉलिटिकल स्पेस खत्म हुई है वो पॉलिटिकली तरीके से ली जा सकती है। अगर आपके ऊपर लगता है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई ईडी या सीबीआई जबरदस्ती, देखिए विपक्ष की बात क्या थी कि लगभग 600 से ज्यादा ऐसे केसेस हो चुके हैं और कन्विक्शन सिर्फ 22 हुए हैं। इसका मतलब राजनीतिक दबाव के तरीके से यूज हो रही है। प्रोसेस ये था कि क्या इन पे पॉलिटिकल दबाव है या नहीं है, ये केस नहीं था। ये था कि उनका मिसयूज हो रहा है, डेमोक्रेसी डाई हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्पेसिफिक अगर कोई केस होता है हम उसकी सुनवाई करेंगे। पॉलिटिकल एंगल आपका कम हो रहा है, पॉलिटिकल एंगल आपको बढ़ाना है, तो आप जनता के पास जाइए, आपका वो स्थान है। तो ये एक नसीहत है कि आपको जो काम है वो करिए। लेकिन मुझे ये कहीं से नहीं लगता है कि हारे जीते मोदी और हारे विरोधी, ये कहीं से एक्सप्लेन नहीं चलिए, होता है। आपको ये कहीं से भी विपक्ष के लिए कोई झटका नहीं महसूस होता, या विपक्ष की जो लड़ाई है एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के, उसमें कहीं कोई आपको कोई प्रहार पहुंचा है, ऐसा आपको महसूस नहीं होता? हमारे साथ जुड़ गए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला साहब, आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष वर्मा को, उनका कहना है कि एजेंसियों का दुरुपयोग तो हो रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ एक प्रोसीजरल बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप स्पेसिफिक मामले लेकर के आइए, हम आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन दुरुपयोग का मामला ये क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सके? पब्लिक फोरम में कहीं ये दुरुपयोग का आपको सिद्ध कर सके हैं तो नहीं कर सके हैं।
तो कल्पना के आधार पर आप जो हैं राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई इस तरह का विशेष वर्ग घोषित नहीं कर सकता कि इस विशेष वर्ग को भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले मामलों से मुक्ति दे दी जाए या भ्रष्टाचार करने के लिए उसको अभयारण्य प्रदान कर दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट चलाने के बिल्कुल विरोध में है। यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। जहां तक बात रही आशुतोष जी की और विपक्ष की, तो विपक्ष तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में 303 लोकसभा सीटों का जनादेश प्राप्त होने के बाद भी ये नहीं कहता कि हम पराजित हो गए। वो तो जो है जब सुप्रीम कोर्ट रफाल के मामले में क्लीन चिट दे देती तब भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। जब सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके झूठ बोलकर नाक रगड़ के माफी मांगकर आने के बाद भी राहुल गांधी और उनके समर्थक कहते हैं हमने कहा माफी मांगी, तो विपक्ष को तो गिरे फिर भी टांग ऊपर की एक जो मुंबईया कहावत है उसको जो है स्वयं साकार करने पर विपक्ष आमादा है। सत्य तो यही है कि 14 दल जो हैं वो जांच एजेंसियों की धार को सुप्रीम कोर्ट से खुद करवाने के इरादे से गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पहचान लिया कि उनका इरादा भ्रष्टाचार के मामले में किसी प्रकार के पक्षपात को समाप्त करने का नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए कवच प्राप्त करने का एक प्रयास है। उसने कवच देने से इनकार कर दिया। अब इनको जो है भ्रष्टाचार के तमाम जो मामले हैं उसमें जो ये बारंबार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय पर आए दिन छींटाकशी करते थे जी, उसके लिए अब कोई अवसर शेष नहीं छोड़ा है। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।